बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कोर्स के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि आप अपनी राइटिंग को, एकेडमिक राइटिंग को किस तरह से लेटेक्स और एआई को यूज़ करके इम्प्रूव कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर जो हम डिफरेंट मॉड्यूल्स कवर करने जा रहे हैं, उसमें पहला जो मॉड्यूल है वो इंट्रोडक्शन का होगा, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम लेटेक्स को यूज़ कर सकते हैं ओवरलीफ को यूज़ करते हुए। ओवरलीफ बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे हम लेटेक्स को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि बेसिक्स क्या हैं, ताकि हमारे बेसिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स बने जिसके ऊपर हम फर्दर जो है वो बिल्डअप कर सकें। थर्ड नंबर पे हम ये देखेंगे कि हम अपनी बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस जो हैं उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हम राइटिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस को देखेंगे कि मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हैं वो हम किस तरह से राइट कर सकते हैं लेटेक्स के अंदर। फिफ्थ मॉड्यूल के अंदर हम फिगर्स और टेबल्स को यूज़ करना देखेंगे। सिक्स मॉड्यूल के अंदर हम ये देखेंगे कि लेटेक्स के अंदर रहते हुए हम ग्राफ्स और फिगर्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट मॉड्यूल जो है उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम एआई को यूज़ करते हुए क्विकली जो है वो ड्राफ्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और लेटेक्स के टेम्पलेट्स को यूज़ करके किस तरह से हम क्विकली जो है वो एक टेम्पलेट से दूसरे के टेम्पलेट में अपने डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि वाई लेटेक्स जो है वो हमें क्या एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। लेटेक्स की जो डोमिनेंस है स्टेम फील्ड के अंदर, कौन कौन से फील्ड्स हैं, कौन कौन सी डोमेन्स हैं जिनमें लेटेक्स जो है वो यूज़ हो रहा है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि वाई लेटेक्स कंपेयर टू एमएस वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि लेटेक्स के अंदर जो है वो नहीं है। लेटेक्स की कुछ कोर कैपेबिलिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि लेटेक्स पे जब लोग काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या कॉमन चैलेंजेस हैं स्टूडेंट्स के लिए, और हम इस कोर्स के अंदर इसको इस तरह से प्लान किया हुआ है कि इन चैलेंजेस को स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली ओवरकम कर सकें। फाइनली इस वीडियो के अंदर हम एक बेसिक लेटेक्स डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो देखेंगे। सो लेटेक्स जो है वो क्या एडवांटेजेस थे वर्ड के अंदर जो कि लेटेक्स हमें ऑफ़र करता है। पहली चीज़ जो है वो ये है कि प्रोफेशनल टाइप सेटिंग प्रोवाइड करता है। इसमें हाइफनेशन हो, लिगेचर्स हों, जो भी लैंग्वेज राइटिंग के हवाले से चीज़ें हैं वो सारी ये खुद से मैनेज कर रहा होता है, और हमारे पास एंड पे एक पब्लिकेशन रेडी आउटपुट आता है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी, अगर हमने किसी जर्नल या किसी कॉन्फ्रेंस को टारगेट करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो इसमें एडवांटेज है वो कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग का है। मे बी आपने अक्सर फेस किया हो ये प्रॉब्लम कि जब आप वर्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हेडिंग्स और टेबल्स और डिफरेंट, एक ही रिपोर्ट के अंदर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग हो सकती है। हमें ये सारी चीज़ें खुद से करना होती हैं मैनेज, अदरवाइज़ फॉर्मेटिंग जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती। लेटेक्स जो है इसमें जो फॉर्मेटिंग है वो कंसिस्टेंट रहती है रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ और कम्प्लेक्सिटी, यानी कि जितना भी बड़ा आपका डॉक्यूमेंट हो, इट डजेंट मैटर, ये इसको खुद से जो है वो फॉर्मेटिंग को कंसिस्टेंट रखेगा। तीसरी जो चीज़ इसमें बहुत अच्छी है वो है मैथमेटिकल एक्सीलेंस। इसमें अनमैच्ड इक्वेशन फॉर्मेटिंग है विद प्रिसाइज स्पेसिंग और सिंबल हैंडलिंग। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट इससे बनते हैं वो देख के पता चलता है कि प्रोफेशनल जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं। लेटेक्स की जो डोमिनेंस है स्टेम फील्ड के अंदर, वो मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर आप बात कर लें, फिज़िक्स के अंदर बात कर लें, कंप्यूटर साइंस के अंदर बात कर लें, इंजीनियरिंग हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, लिंग्विस्टिक्स हो गई, तो इन सारी डोमेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो लेटेक्स जो है वो यूज़ होता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ हैं मैथमेटिकल वाइज, राइटिंग वाइज, वो उस वजह से बहुत सारी फील्ड्स के लोग जो हैं वो लेटेक्स को यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए। अगर हम लेटेक्स और वर्ड को कंपेयर करें तो इक्वेशन हैंडलिंग में लेटेक्स जो है वो क्लियर विनर है, क्योंकि इसमें एक्सलेंट कॉम्प्लेक्स नोटेशन हैंडलिंग होती है। वर्ड के अंदर जो है वो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लेटेक्स के अंदर सुपीरियर कैपेबिलिटीज़ हैं लॉन्गर डॉक्यूमेंट्स के लिए, जो कि वर्ड के अंदर जो है वो डिफ़िकल्ट टू मेंटेन है। इसी तरह से अगर हम वर्जन कंट्रोल की बात करें तो लेटेक्स क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेट में फाइल्स होती हैं तो उसमें हम वर्जन कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। गिट हब वगैरह को यूज़ करके इसमें वर्जन कंट्रोलिंग की जा सकती है। ऑन द अदर हैंड वर्ड के अंदर क्योंकि बाइनरी फॉर्मेट होता है तो वो मुश्किल हो जाता है।
अच्छा, जहाँ तक लर्निंग कर्व की बात है तो इसमें वर्ड जो है वो वो विनर है। उसकी वजह ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप इजीली जो है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना आसान है। आसान इस सेंस में कि आप जब उसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो वर्ड जो है उसमें कोई इस तरह से एरर्स वगैरह नहीं आते। जो आप लिख रहे हैं वही जो आपके सामने है वही आपका आउटपुट या एक्चुअल डॉक्यूमेंट बनने जा रहा है। लेकिन लेटेक्स के अंदर क्योंकि हमने कोड के अंदर सारा उसको डिज़ाइन करना होता है डॉक्यूमेंट को, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग कर्व थोड़ा सा जो लेटेक्स का है वो स्टीप है, और जो वर्ड है उसमें जो इनिशियल लर्निंग कर्व है वो कम है। और लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक दफ़ा अगर आप लेटेक्स को यूज़ करना शुरू कर देंगे तो फिर आप वर्ड में आपका काम करने का दिल नहीं करेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसके अलावा जो आउटपुट क्वालिटी है वो लेटेक्स की बहुत अच्छी है। इसमें पीडीएफ फाइल्स क्रिएट होती हैं जो पब्लिकेशन रेडी होती हैं। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो लेटेक्स जो है वो फ्री एंड ओपन सोर्स है। उसके मुकाबले में वर्ड जो है उसका पेड लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। लेटेक्स कोर कैपेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल नोटेशंस इसमें बहुत अच्छे हैं। बिब्लियोग्राफी मैनेजमेंट हो जाती है, यानी कि रेफरेंसेस वगैरह आपके लिए मैनेज करना आसान है। क्रॉस रेफरेंसिंग यानी कि टेबल्स और फिगर्स को आप इजीली रेफ़र कर सकते हैं, सेक्शंस को रेफ़र कर सकते हैं, इक्वेशंस को रेफ़र कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। लार्ज डॉक्यूमेंट हैंडलिंग बहुत आसान है इसके अंदर। वर्जन कंट्रोल जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, यानी कि ये नहीं है कि आप विंडोज़ के अगर अंदर काम कर रहे हैं तो आप वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएंगे तो आप किसी दूसरे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, ऐसा नहीं है। लेटेक्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आप लेटेक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से प्रेफर किया जाता है ख़ास तौर पे एकेडमिक एनवायरनमेंट्स के अंदर कि आप लेटेक्स को ही यूज़ करें। तो अब चैलेंजेस की कुछ अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स को कॉमन चैलेंजेस जो हैं वो क्या क्या फेस करना पड़ते हैं। इक्वेशन फॉर्मेटिंग एरर्स हैं। शुरू में आपको इक्वेशंस लिखने में कुछ ट्रबल आ सकती है, लेकिन एआई जो है वो एज आपका पार्टनर इसमें काम करेगा। जैसे हम इस कोर्स में देखेंगे तो आपके लिए इक्वेशंस लिखना भी आसान हो जाएगा, आपके लिए टेबल्स बनाना भी आसान हो जाएगा, आपके लिए ग्राफ्स और फिगर्स बनाना भी आसान हो जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस से सम अप करके इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर रहा हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसानी हो जाए एआई को यूज़ करके वो किस तरह से डॉक्यूमेंट्स क्विकली जो है वो लेटेक्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। टेबल्स एंड फिगर्स प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स को चैलेंजेस आते हैं। अक्सर हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम फिगर या टेबल जो है उसको वहीं पे जहाँ पे हमने उसको इंसर्ट किया है वहीं पे शो करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके लिए हम एच की सिंबल यूज़ करेंगे हेयर के लिए, या टॉप बॉटम और पूरा पेज जो है उसकी वो स्पेस ले, उसके लिए ये डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। अक्सर होता ये है कि जब स्टूडेंट्स टेबल्स या फिगर्स इंसर्ट करते हैं तो वो प्रॉपर्ली उस जगह पे इंसर्ट नहीं होती, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। फिर डिबगिंग और लेटेक्स एरर्स जो हैं उनकी डिबगिंग है, क्योंकि हम कोड कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। अगर आपको HTML का थोड़ा आइडिया हो तो इट्स समथिंग सिमिलर टू HTML, जहाँ पे हम HTML का कोड लिखते हैं और हमारे पास उसके सामने एक पूरा डॉक्यूमेंट आ जाता है, वेब डॉक्यूमेंट या वेब पेज। इसी तरह से यहाँ पे हम जब कोड लिखेंगे तो हमारे पास एक PDF जो है वो क्रिएट होगी। क्योंकि कोड हम लिख रहे होते हैं तो इसमें एरर्स भी आ सकते हैं। वी हैव टू रीड द एरर लॉग केयरफुली। हमने ये देखना है, कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको दूंगा जिसमें आप एरर्स को क्विकली जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि एक मिनिमल वर्किंग एग्जांपल बना लें, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसमें देखें कि क्या एरर आ रहा है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट बड़ा होता है तो वहाँ पे आपको एरर को ट्रैक करना, ट्रेस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। इसके अलावा एक और जो टिप है वो ये है डिबगिंग के हवाले से कि आप फ्रीक्वेंटली जो है वो कंपाइल करें। ऐसे ना करें कि पूरा डॉक्यूमेंट बना के उसको कंपाइल करें। हम ये देखेंगे कि ओवरलीफ के अंदर जब आप फाइल सेव करते हैं Ctrl+S प्रेस करके, तो उस वक्त वो ऑटोमेटिकली रिकम्पाइल हो जाता है। तो वो एक यूज़फुल चीज़ है जो हम इस कोर्स में यूज़ करेंगे साथ साथ। इसके अलावा वर्जन कंट्रोल आप यूज़ कर सकते हैं। वर्जन कंट्रोल का क्या फ़ायदा होता है
कि फ़ाइल का जो पिछला वर्जन है अगर उसमें एरर नहीं था और अगले वर्जन में किसी वजह से एरर आ गया है तो आप उनको कंपेयर कर सकते हैं और ये आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप उस एरर को ट्रेस कर सकें। इसके अलावा फाइनली आप ये कर सकते हैं कि एक वर्किंग टेम्पलेट से स्टार्ट करें रेदर दैन स्क्रैच से स्टार्ट करें। हम इस प्लेलिस्ट के अंदर, इस कोर्स के अंदर दोनों तरीक़ों से देखेंगे कि स्क्रैच से हम किस तरह से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और एक वर्किंग टेम्पलेट जो है उसको यूज़ करके किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम फाइनली बेसिक लेटेक्स डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक बेसिक लेटेक्स डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर आ रहा है। इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन नंबर 1 के ऊपर एक डॉक्यूमेंट क्लास दी गई है जो कि आर्टिकल की है। तो यहाँ पे आप आर्टिकल क्रिएट करना चाह रहे हैं या आप कोई रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल हैं। आप बता देते हैं कि कौन सी क्लास आपने डिफ़ाइन करनी है जिसकी बेस पे आपका डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट होगा। इसके बाद यहाँ पे लाइन नंबर 2 जो है वो इंटेंशनली उसको ब्लैंक छोड़ा गया है। उसके बाद अगली लाइन जो है वो एक कमेंट है। सो दिस इज़ अ कमेंट, अ मिनिमल, ठीक है, और अ मिनिमल कमेंट है ये, और ये यहाँ पे परसेंटेज सिंबल यूज़ करके आप कमेंट्स जो हैं वो लेटेक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि एक बिगिन डॉक्यूमेंट का एक कमांड है और बेसिकली यहाँ पे दूसरी साइड पे एक एंड डॉक्यूमेंट की एक कमांड है। ये बेसिकली दोनों मिल के एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। लेटेक्स के अंदर हमारे पास इस तरह से एनवायरनमेंट्स होते हैं डिफरेंट, और उन एनवायरनमेंट्स के अंदर रहते हुए जो भी काम हम करते हैं वो एनवायरनमेंट के हवाले से, उसके हिसाब से उस पर अप्लाई होती हैं चीज़ें। तो जो भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे उसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंट का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, और ये उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और राइट साइड पे हमें उसका आउटपुट जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट जब कंपाइल होगा तो उसका आउटपुट जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें जो ऑब्ज़र्व करने वाली हैं वो ये हैं कि पहली चीज़ ये है कि कमांड्स जो हैं लेटेक्स के अंदर वो सिंगल लाइन होती हैं, जैसे कि फर्स्ट लाइन है। तो ये एक कमांड की एग्जांपल हमने देखी कि जी डॉक्यूमेंट क्लास जो है वो हमने आर्टिकल रखनी है, ठीक है। तो क्योंकि हम रिसर्च आर्टिकल के हवाले से पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो ये हम बाद में जो है वो हैंड्स ऑन एग्जांपल्स में देखेंगे कि किस तरह से हम डॉक्यूमेंट क्लास जो है उसको चेंज कर सकते हैं। और ये जो कमांड है इसका नाम है डॉक्यूमेंट क्लास, ठीक है। इसी तरह से आप कमेंट्स जो हैं वो परसेंटेज सिंबल को यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 लाइन कमेंट है और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स। फॉर एग्जांपल दिस डॉक्यूमेंट हैज़ एन एनवायरनमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट का एक एनवायरनमेंट है जिसमें हम जो भी पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे वो इन कमांड्स के अंदर या इस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था, और ये जो हमारी पहली वीडियो है ये बेसिकली स्लाइड पे बेस करती है। ऑनवर्ड्स जो हैं हम हैंड्स ऑन ही देखेंगे कि किस तरह से हम लेटेक्स को ओवरलीफ के ऊपर और एआई को यूज़ करके किस तरह से स्पीड अप कर सकते हैं अपना काम। दैट्स इट। इस वीडियो के अंदर से हमने ये सीखा बेसिकली कि लेटेक्स जो है वो क्या एडवांटेज आपको प्रोवाइड करता है, और ये आपका एक नया जर्नी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, पहली चीज़ ये कि बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों को इसलिए समझेंगे क्योंकि एआई से जो कोड जनरेट होता है जब तक हमें बेसिक्स का आइडिया नहीं होता तो उसको एडिट करना, उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कंसिस्टेंटली जो है वो प्रैक्टिस करें, एआई को यूज़ करें और डेली जो है अपने मसल्स जो हैं वो बिल्ड करें लेटेक्स के सिंटैक्स के लिए। कोई भी नया सिंटैक्स जब आप सीखते हैं तो उस पर थोड़ा टाइम लगता है, एरर्स आते हैं, ठीक है। तो आपने एम्ब्रेस करना है एरर्स को। डिबगिंग इज़ पार्ट ऑफ द लर्निंग, एवरी एक्सपर्ट स्टार्टेड देयर, ठीक है। हर एक्सपर्ट जो है वो पहले, मुझे भी बहुत सारे एरर्स आते थे और आपको भी बहुत सारे एरर्स आएंगे, अभी भी मुझे एरर्स आते हैं। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है और अब एआई की मदद से ये काफ़ी आसान हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो आपने प्लेलिस्ट स्टार्ट की है ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगी, और एक दफ़ा आपने लेटेक्स स्टार्ट कर दिया तो फिर आप दोबारा से वर्ड पे नहीं जाएंगे। लेट्स
मूव टू द नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज़ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। और उससे पहले हम ओवरलीफ जो है, जो एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके ऊपर हम सारा जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशंस करेंगे, उसको समझ लेते हैं। उसका जो वर्क फ्लो है वो देख लेते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।